लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। अमीश देवगन जो हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुख्यात है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया है जो उनकी खूब तारीफें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और जो लोग उनका मुखालफत करते थे, उन्हें ट्विटर पे गालियां देते थे, आज वो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच्ची पत्रकारिता यही है। दरअसल ऐसा क्या हो गया जो कि अमीश देवगन की तारीफ हो रही है। आप इस वीडियो को देखिए कि वो किस तरह से शहनवाज हुसैन को दुत्कार रहे हैं और उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं। उनका तेवर और क्लेवर देखिए कि किस तरह से शहनवाज हुसैन बौखला गया। यहाँ तक कहना पड़ा शहनवाज हुसैन को, छोड़िए मैं डिबेट से उठ जाता हूँ। आप देखिए इस वीडियो को पहले। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे जब उनका मंत्री चोर डकैत बोलेगा। अगर चोर डकैत बोलेगा तो अमीश देवगन मजदूरों के साथ खड़ा है, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों के साथ खड़ा है। अगर मजदूरों के साथ अन्याय होगा और कोई मंत्री अभद्र भाषा बोलेगा तो उसको कड़ी चेतावनी है हमारी तरफ से। हम तो उसे एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। क्या जवाब नहीं लेंगे? लूंगा जवाब। आपको बुलाया, आप जवाब दीजिए। तो जनाब आप एक वाजपेयी की बोलती बंद हो गई इस विषय के ऊपर। बोलिए जवाब में। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए ससुर। सवाल का जवाब तो शाहनवाज जी देना पड़ेगा ना। मंत्री को मैं हट जाता हूं डिबेट पार्टी की यूपी सरकार। अगर आप बीजेपी पर सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, जितने मजदूरों का बाइक सुनवाएंगे और जब मैं बोलूंगा तो आपका मौका बोलिए। आप कोई नहीं बोलेगा, 50 सेकंड आपके, बोलिए आप प्लीज। 50 कोई एहसान नहीं करेंगे आप मेरे पर। मुझे बुलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। अगर मुझे बुलाया तो मुझे जवाब देने दीजिए। मैं भी सच नहीं देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलती क्यों बंद है? उदयभान सिंह ने जो बोला वो सही बोला। मैंने तो उसकी आलोचना की, सवाल पूछा, मैंने निंदा की, जवाब देगी। उनके बयान की, उनसे जो सवाल पूछा वो जवाब देगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ, उदयभान सिंह पर आपकी बोलती बंद क्यों है? देखा आपने कितने एक्शन में और कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं अमीश देवगन। अमीश देवगन पे हमने भी कई वीडियोस बनाए थे उनको हिंदू मुस्लिम डिबेट के लिए, और उनकी जो गोदी पत्रकारिता है और जो सरकार के समर्थन में बोलने की जो उनकी आदत है, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन ऐसा लग रहा है हो चुका है। जो उनका गुस्सा और जो उनका तेवर था वो देखकर, क्योंकि जो बीजेपी के प्रवक्ता और जो नेता है वो सिर्फ ऐसा आते हैं कि मान लो चलो ठीक है फॉर्मेलिटी निभाना है, बाकी तो सरकार जो पत्रकार है वो एंकर है, वो सवाल तो विपक्ष से करेंगे, लेकिन पत्रकार का काम था सत्ता से सवाल पूछना। कल अमीश देवगन ने उसको निभाया बखूबी, और एक दिन में ही ये हालत हो गई कि शहनवाज हुसैन के पसीने छूट गए और ये कहना पड़ गया कि ठीक है हम छोड़ करके डिबेट चले जाते। भाई एक और वीडियो दिखाते हैं कि बीजेपी के हिंदू मुस्लिम करने वाले सबसे जो फायर ब्रिगेड नेता है संबित पात्रा, वो किस तरह से बौखला गए जब उनसे बस के मुद्दे पर अमीश देवगन ने सवाल पूछा कि आखिर 850 से ज़्यादा बसेस सही है, फिट है, तो 1000 बस जो प्रियंका गांधी ने देने का वादा किया था उसमें 850 बस ठीक है, फिट है, तो क्या जरूरत, क्या दिक्कत है, 850 बस ही ले लीजिए आप। तो किस तरह से संबित पात्रा भी बौखलाए नजर आए। ये हार्ड सवाल उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर अमीश देवगन को हुआ क्या। वो तो मैच पहले से फिक्स रहता है, उनका काम होता है विपक्ष से सवाल पूछना, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए इस वीडियो। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग कार्रवाई करेंगे, पर कार्रवाई कब होगी डॉक्टर पात्रा? मैंने ये बात सैयद शाहनवाज हुसैन साहब से भी पूछी थी, कार्रवाई कब होगी इनके मंत्रियों पर? एक सांसद है वो कह रहे हैं कि ये गरीब लोग पानी में तैरकर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी, आपके एक मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कहते हैं कि ये जो मजदूर आएंगे ये 25,000 तो कोरोना संक्रमित होंगे। उन्होंने क्या कहा पहले मैं समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि जो मजदूर आएंगे, उन्होंने जो कहा वो तो समझ ही आ गया हमें। ना आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। तो मेरे को तो 7 दिन पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि ये टॉपिक आज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांति से सुनो जरा। नहीं तो मैं तो चिल्ला नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सवाल पूछना है, कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप कान खोल के सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ डॉक्टर पात्रा, मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ, लेकिन लगता है कि सत्ता में आप लोगों के कान नहीं खुल रहे, इसलिए कान आप भी खोलिए अपने। कान खोलने जरूरी है डॉक्टर पात्रा, अगर कान खुलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो देख रहे हैं आप इस वीडियो को, देखा आपने कि किस तरह से अमीश देवगन उन पर चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप सत्ता में इसलिए आपको घमंड है, गुमान है, तो आप ये सत्ता का घमंड दिखा रहे हैं। आप 850 बस को नहीं चलने देंगे, 850 बस तो सही है। तो ये सवाल जो थे ये एक पत्रकार के मुंह से निकला हुआ सवाल था जो सच्ची पत्रकारिता की मिसाल है। आज ऐसा लग रहा था कुछ लोग जो ट्विटर पे उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे तारीफ हो रही है जमकर अमीश देवगन की, और होनी भी चाहिए, मैं भी उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, और एक पत्रकार जो जनता की आवाज़ को उठाए, जो गरीब मजलूम
जो बेसहारा है उनकी आवाज़ को उठाना ही उसका असली काम था और सत्ता से सवाल पूछना। वही काम अमीश देवगन ने पिछले 2 दिनों से किया। इसको लेकर जो कांग्रेस के कई नेता है वो भी ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर अमीश देवगन ऐसे बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं। अब अमीश देवगन ने आज एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को पहले देखिए। उसने ट्वीट में क्या लिखा है। श्री राम का मैं भी भक्त हूँ, पर मजदूर को मजबूर देख वो भी प्रसन्न नहीं होंगे। मैं देशभक्त मजदूर के साथ खड़ा हूँ और आप देखा आपने इस ट्वीट को। उसमें अमीश देवगन कह रहे हैं कि मैं राम भक्त हूँ, लेकिन जो राम भक्त है मैं सवाल पूछूंगा। मजदूर जो परेशान हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि आखिर क्या राम जी खुश होंगे जो मजदूरों का जो ये हाल है। और उनके ऊपर इसके बाद भी कुछ लोग उनकी इस ट्वीट पर भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और मैं कुछ आप उन लोगों का ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं कि देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। मोनिका सिंह अमीश देवगन को जवाब देते हुए कहती है, अमीश देवगन जिंदाबाद। हम आलोचना करना जानते हैं तो अच्छे काम की तारीफ भी करते हैं। बहुत शानदार, लगे रहो, सत्य में जयते। तो वही मोनिका सिंह का जवाब देते हुए गोपाल मिश्रा लिखते हैं, कभी कभी कुछ दिल से आत्मा बदल देने वाली होती है बहन। शायद वो अमानव ही होंगे जिससे मजदूरों का दर्द महसूस ना होता हो। तो देखा आपने कि सोशल मीडिया पे जमकर लोग जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इसी तरीके से निभाते रहें अपनी सच्ची पत्रकारिता है। अगर आप ऐसा करते रहें तो आपकी ना जाने कितने फॉलोअर हो जाएंगे। और जो आपको गाली देने वाले हैं, जो गाली पढ़ते थे आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट करना हो या फिर उसके बाद जो जनता का जो मुद्दा है उससे आप नदारत नज़र आते थे, लेकिन आज खुशी हो रही है आपको देख कर कि आपने असली पत्रकारिता की। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक एफआईआर का ये एक एफआईआर होने के बाद जिस प्रकार अमीश देवगन बदले बदले से नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से उनको पेमेंट नहीं मिला है, तो ये सब चीज़ चल रहा है। तो ये एक बड़े शायर थे अकबर इलाहाबादी, उन्होंने कहा था, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार में इतना दम होता है, पेपर में और पत्रकार के कलम में, कि वो मजदूर और लाचारों की और जो जनता के से जुड़े जो सवाल है उसको लेकर सरकार को बेबस कर सकती है और वो सरकार को घुटने पे टिका सकती है। तो यही काम होता है एक पत्रकार का, और जो इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इतना सम्मान दिया जाता है पत्रकारिता को। अगर पत्रकार सही से काम करने लगे तो ना जाने किस दिन ये जो मोदी सरकार है, ये जो मोदी गवर्नमेंट है, जो हर मुद्दे पर नाकाम साबित हो रही है, वो सही हो जाए और हिंदू मुस्लिम का जो डिबेट होता है और जो हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी भाईचारा और नफरत बढ़ रही है, वो एक दिन में खत्म हो जाएगी। अगर इसी तरीके से अगर पत्रकार अपने दायित्व को निभाएं तो एक दिन में सब कुछ सही हो जाएगा और देश में जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हम भी उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि अमीश देवगन इसी तरीके से लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे, जो कड़े सवाल है वो पूछते रहेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, ना कि फिर से हिंदू मुस्लिम की डिबेट में पड़ जाएंगे। और मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुई अमीश देवगन को, और हमारे जैसे कई ऐसे पत्रकार हैं जो इनको अमीश देवगन पर शो बनाया करते थे उनकी नाकामियों को लेकर, उनकी जो हिंदू मुस्लिम डिबेट को लेकर, लेकिन आज हम उनकी तारीफ में बना रहे हैं और हमें भी ये खुशी हुई और हमें भी ये अच्छा लगा देखकर कि वो जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।